पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले भारतीय बहरिया के अफसर कुलभूषण यादव को कौंसिलर रसाई भारतीय नाज़िमुल उमूर से मुलाकात कराई गई। कुलभूषण को पहले कौंसिलर रसाई सितंबर 2019 को दी गई। 2017 में वालिदैन से मुलाकात कराई गई थी। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है। भारत से उम्मीद है वो भी फैसले पर पाकिस्तान से ताउन करेगा। वजीर खारजा कहते हैं कि कुलभूषण अपने मुंह से दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका। हमने आलमी अदालत के फैसले को कबूल किया। भारत में इंतहा पसंद तबके की हुकूमत है, इंसानी तकाज़ों और कानून को नहीं देखते। आलमी सतह पर भारत को नाकामियों का सामना है। हिंदुत्व सोच बरकरार रही तो भारत से बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने इंडियन नेवी में हाजिर सर्विस अफसर होने का एतराफ किया था। ईरान से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ। भारतीय जासूस ने तस्लीम किया था कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के मिशन पर था। कराची और मकरान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की। SSP चौधरी असलम को कत्ल किया गया। बलूचिस्तान में FWO के मुख्तलिफ एहलकार भी हदफ थे। कोयटा, बलूचिस्तान और तुर्बत में देसी साख्ता बम धमाके किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलभूषण यादव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। यौम शोहदा कश्मीर तुर्क यौम यकजहती पर हदीका कियानी का गाना यूट्यूब से हटा दिया गया। हदीका कियानी ने गाना दायमी बहार तुर्क गुलकारों के साथ मिलकर गाया था। गाना दोबारा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। हदीका कहती हैं कि कॉपीराइट इशू नहीं था, कश्मीरियों के हक में उठने वाली आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। गवर्नर कलमा पढ़कर कहें कि अमन कमेटी से मुलाकात नहीं की। सदर गवर्नर सिंध और अली जैदी ने मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाया कि अली जैदी ने शौकत खानम फंड रेजिंग के पैसे अपने अकाउंट में डाले। मेरे पास अली जैदी से मुतालिक बहुत चीजें हैं कि ये क्या क्या करते हैं। ये सब ड्रामा इसलिए है कि हुकूमत की नालायकी छुपाई जा सके। इन लोगों ने गलत आदमी से टक्कर ली है। एक एक चीज बेनकाब करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का तामीराती सनत को फरोग देने का मंसूबा। इस्लामाबाद में पहली बार 13.5 लाख रुपए गज के हिसाब से प्लॉट की नीलामी। ब्लू एरिया में 2,500 गज के प्लॉट्स की नीलामी से अरबों रुपए हासिल हुए। वफाकी हुकूमत को 15 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होने का इम्कान। नीलामी से मिलने वाले पैसे कम लागत वाले रिहायशी मंसूबों पर खर्च होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत की नज़र में तामीराती शोबे को उठाना वक्त की ज़रूरत है। वजीर आज़म की ज़्यादा दिलचस्पी कम आमदन वाले अफराद की बेहतरी में होती है। अवामी शिकायत का नोटिस। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग से अरबों रुपए हथियाने की इजाज़त नहीं देंगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग और मुआहदे की पासदारी न करने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। PTI MNA आमिर लियाकत हुसैन ने इस्तीफा देने का इरादा कर लिया। कहते हैं वजीर आजम मिलने का वक्त दें, उन्हें इस्तीफा दूंगा। अपने लोगों का सिसकना नहीं देखा जाता। एतराफ करता हूं बेबस MNA हूं। गुज़िश्ता दिनों आमिर लियाकत ने वफाकी वजीर उमर अयूब समेत अपने ही साथियों पर सख्त हमले किए थे। पेट्रोल बहरान केस में काबीना के मीटिंग मिनट्स लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा लगता है मिनट्स वजीर आजम को खुश करने के लिए बनाए गए। स्पेशल असिस्टेंट ने आखिर में बहरान की असल वजह से तवज्जो हटा दी। ये नहीं बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम हुई। कहा गया लोगों ने ज्यादा पेट्रोल खरीदा जिससे बहरान पैदा हुआ। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि एक तरफ वजीर आजम का स्पेशल असिस्टेंट है, दूसरी तरफ पूरी काबीना है। फिर इल्जाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कमीशन नहीं बनता तो तमाम हुकूमती इदारे दरखास्तों पर जवाब दाखिल करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले कमीशन बन जाएगा, उसकी नौबत नहीं आएगी।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने वजीर आजम और मुतालिका वजीर को झूठा साबित कर दिया। खत के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार वजीर आजम। स्मार्ट लॉकडाउन के समरात नजर आने लगे। कोरोना से अमवात में वाज़ेह कमी। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 40 अफराद जाँ बहक हुए। 2145 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसी कर दी। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। असद उमर कहते हैं ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी कोरोना के फैलाव में इजाफा कर सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, बाहिमी ताउन के उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ की इटली के सफीर को कोरोना से निमटने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। इटली के सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इटली के सफीर ने पाकिस्तान की मेडिकल आनत की भी तारीफ की। सियालकोट कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी की तहकीकात। नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कल फिर तलब कर लिया। 11 बजे जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। नैब के मुताबिक गुज़िश्ता समात पर ख्वाजा आसिफ के जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। ऑयल टैंकर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल कर दी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिद आफरीदी कहते हैं कि मुल्क भर में तेल की तरसील बंद की जा रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। ऑयल टैंकर्स का इनकम टैक्स, टोल टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं हड़ताल के बायस फिर पेट्रोल की किल्लत बढ़ जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस बलोचिस्तान आमद। गवर्नर अमानुल्लाह खान यासीन जई से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और बैन सूबाई हम आहंगी के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा उस्मान बुज़दार आवाम को करीब लाने के लिए काबिल तहसीन किरदार अदा कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब और बलोचिस्तान की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि वजीर आजम की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया। खैबर पख्तूनख्वा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुलाजमीन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 294 मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड भर्तियों में वुज़रा का क्या काम। चीफ जस्टिस ने कहा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में करप्शन और अकरबा परवरी उरूज पर है। बोर्ड घोस्ट मुलाजमीन से भरा पड़ा है। कोई मुलाजिम कानून के मुताबिक भर्ती नहीं किया गया। भर्तियां सियासी हैं या फिर अफसरान ने रिश्तेदार रखे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तहलील करके तमाम अफसरान को फारिग कर देंगे। सिंध भर में गंदम के बहरान ने फिर सर उठा लिया। कुछ रोज में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। कराची में आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं कि चीनी गंदम स्कैंडल रिपोर्ट पर अमल होता तो आज गंदम का बहरान ना आता। लाहौर में भी सरकारी नर्ख पर आटा शहरियों की पहुंच से बाहर। लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन और कज़ाफी स्टेडियम में पानी जमा। सबसे ज्यादा 54 मिलीमीटर बारिश समनाबाद में हुई। कराची में आज रात से हल्की बारिश की पेशगोई। कल और परसों गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। ईद कुर्बान की तैयारी। शहर शहर मवेशी मंडियां लग गईं। कराची की मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। मुल्तान की बकरा मंडी में बकरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। सक्खर में मवेशी मंडी नहीं लगाई गई। शहरी कैटल फार्म्स का रुख करने लगे। डर्बी में मौजूद कौमी टीम के स्पिनर काशिफ भट्टी कोरोना से क्लियर। इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक काशिफ भट्टी के 2 टेस्ट मनफी आ चुके हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर 1 टेस्ट मस्बत आया था। एहतियाती तौर पर आइसोलेशन में रखा गया। काशिफ भट्टी स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं।
वेस्ट इंडीज का दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इंग्लैंड की बैटिंग जारी, एहतियाती तदाबीर की खिलाफवर्जी। इंग्लिश फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर मैनचेस्टर टेस्ट से बाहर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक आर्चर साउथहैम्पटन से मैनचेस्टर जाते हुए घर चले गए थे। बायो सिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने पर आर्चर 5 दिन आइसोलेशन में गुजारेंगे। नामवर शायर और नगमा निगार हिमायत अली शायर को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। हिमायत अली शायर ने भरपूर तख्लीकी जिंदगी गुजारी, सहाफत, तहकीक, तालीम, अफसाना निगार के तौर पर काम किया। उनकी शायरी और फिल्मी गीत बेहद मकबूल हुए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,694 पैसे 86 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, AR भाई न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।